बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर अफगान तालिबान औकात में आ गए हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। जी हाँ नाज़रीन, वाज़े तौर पे पाकिस्तान को दी है नाज़रीन बड़ी धमकी कि अगर अफगान तालिबान जो है उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन को रोका ना गया, यानी मुहाजिरीन की वापसी जो है उसे पोस्टपोन ना किया गया, तो हम दहशतगर्द BLA, BLF और TTP के तमाम दहशतगर्दों को भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन, ये है इनकी औकात, जिसके पीछे ये अरसा दराज से छुपे हुए थे और कह रहे थे कि हमारे हाँ तो बिल्कुल दहशतगर्दों की हम सपोर्ट नहीं करते। तो ये नाज़रीन सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन इन्होंने अपने जो सगे दहन दरीदा हैं उनके पटे खोल दिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। नाज़रीन, जनरल मुबीन नामी एक आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उसने नाज़रीन जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं और उसके बाद खातून अव्वल आसिफा जरदारी साहिबा जो उनके बारे में बड़े नाजेबा और इंतहाई घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो आज हम जनरल मुबीन और उसके सारी कम्युनिटी को उनकी औकात भी याद दिलाएंगे कि आखिर इनकी हैसियत और औकात है क्या। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये दहशत गर्दों की पुष्टपनाही अफगान हुकूमत कर रही है, लेकिन इनकी जानिब से मुसलसल डिनाई किया जा रहा था कि ये तो ग्रुप हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान के ही ये लोग हैं। अब नाज़रीन पे दर पे दहशत गर्दों के साथ इनके जो लिंक है, दहशत गर्दों को इनकी जानिब से फराहम की जाने वाली सपोर्ट है, उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ चुके हैं। हमने आपको बताया कि मौलवी मंसूर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पकड़ा, TTP का कमांडर, उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अफगान तालिबान की हुकूमत मुकम्मल तौर पे BLA, BLF और TTP के तमाम धड़ों को सपोर्ट कर रही है और मदद करती है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करती है। और भारत की खुफिया एजेंसी रहा, यानी अफगान तालिबान और जो भारत की खुफिया एजेंसी रहा है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन पाकिस्तान को भी फिर उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिससे कि ये काबिल हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि इधर पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन जिनकी 4.5 दहाइयों तक पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे मेहमान नवाजी की, तो उसके साथ ही जैसे इनको वापस भेजा गया तो जो कुछ इन्होंने किरदार अदा किया वो तो किया। अब आप देखें जो कुछ इनके साथ वहां पे हो रहा है, जो मुकामी लोग हैं वो इनके घरों पे ऑलरेडी काबिज हो चुके हैं और अब जब ये वापस गए तो इनके साथ वो सलूक किया जा रहा है कि शायद ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में किस जन्नत में रह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करना, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के मुखालिफिन, पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट करना और दहशत गर्दों की सहूलत कारी करना, इनको एक्चुअली इज्जत रास नहीं थी। और इन्होंने अपनी हर वो चीज़ जो पाकिस्तान मुखालिफ ये कर सकते थे इन्होंने की। अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो अफगान तालिबान है इन्होंने तो कहा जी कि हम इनको वापस ले तो रहे हैं, लेकिन बाद खासा उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। आज इन्होंने मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है और इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जैसे ये पहुंचते हैं तो वहां पे इन्होंने बड़ी बड़ी कैंचियां, भेड़ें और बकरियों, वो भेड़ों की खाल उतारने वाली वो रखी हुई हैं और पकड़ के इनके बाल काट देते हैं कि तुम ये हम वहाँ यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर नहीं प्रमोट होने देंगे, तो तुम्हें जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रहना चाहिए, यानी तुम्हें जिस तरह के हम हैं उसी तरह से तुम्हें भी रहना है। और आते ही सबसे पहला तो इनका इस्तकबाल ये किया जाता है। उसके बाद नाज़रीन इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, हमले हुए हैं इनके ऊपर मुसलसल, जिनकी वीडियो सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, तो इनकी औकात जो है वो अब इनको पता चली है कि पाकिस्तान में ये रहते हुए ये दूसरे लफ्जों में अपनी औकात से निकल गए थे, अब इनको औकात में वापस लाया जा रहा है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि इन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे, पाकिस्तान में हमला करने वालों को सपोर्ट करेंगे अगर पाकिस्तान ने इनको वापस भेजना बंद ना किया। तो नाज़रीन ये तो अभी इब्तदा है, पाकिस्तान ने तो अभी ये 1 करोड़ के करीब वापस भेजने हैं, जिनकी यानी ये 40 लाख खानदान पूरे बनते हैं। तो ये इनको लग पता जाएगा जो इस वक्त अफगानिस्तान की मईशत का हाल है। तो औकात इनकी ये है कि ये इनसे पहले लोग संभाले को नहीं जा रहे, भूख और फाकों से लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो मतलब ये दुश्मनी मूल ली है, तो ये समझते हैं कि ये अपने आकाओं को खुश करके पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गोल अचीव कर लेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन हुआ यह है
کہ जनरल मुबीन नामी एक सोशल मीडिया के ऊपर भौंकने वाला एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सो कॉल्ड जनरल मुबीन के नाम से सामने आता है। पहले तो इसकी औकात ये है कि नाज़रीन खुद ये लड़कियां सप्लाई करने वाले लोग हैं, मंशियात, हीरोइन और यही इनके कारोबार हैं। बेटियां बेच देना ये इनके बिजनेस है। देखा जाए तो अपने कर्ज जिनको देने हो उनको अपनी बेटियां दे देते हैं। ये इनकी औकात है। जो बात इज्जत और एहतराम की करते हैं ना, इन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहिबा उसके बारे में बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और इसने जरदारी साहब की बेटी जो अशफा जरदारी उनके लिए बड़े नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये असल में नाज़रीन बावले कुत्तों की तरह हो चुके हैं और बावला कुत्ता जो है ना, जब बावला हो जाता है हर किसी को काटता है। तो खास तौर पे अपने मोहसिनों को तो वो छोड़ते नहीं है। अब तुम्हारे गंद को हमने संभाला, इतना अरसा हमने इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें रखा यहाँ पे। हमने अफगानी जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनको अपनी बेटियां बना के रखा, लेकिन तुम जैसे कुत्ते ये इस तरह की बकवासबाजी करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो हम इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। एक्चुअली नाज़रीन, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती, अशरफ गनी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो अफगानी है इनको किराए पे हासिल किया जा सकता है। एक्चुअली जो जनरल मुबीन है इसने बकवास इसलिए की थी क्योंकि खबर ये सामने आ रही है, आपको हमने बताया, और जो एक खामा न्यूज़ है इनका, ये अफगानिस्तान गई, उसने ये खबर ब्रेक की थी कि बगरान एयरबेस जो है जो अफगानियों ने अमेरिका के हवाले कर दी। और नाज़रीन इसमें कोई शक भी नहीं, आ भी चुके हैं शवाहिद और वीडियोस भी वहां से सामने आई हैं कि बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये कोई मतलब बगराम एयरबेस किराए पे लेने वाली जगह नहीं है, जिस तरह से कि मतलब हम इस तरह से बकवासबाजी, मेरे बहुत नाज़ेबा अल्फाज है। तो उसने कहा कि जिस तरह से इनको देते हैं किराए पे, तो ये तुम्हारी हैसियत और औकात है, किराए पे देने वाले तुम हो, बिजनेस है तुम्हारे ये वाले, इसके बगैर तुम्हारी रोजी रोटी को नहीं चलती। जनरल मुबीन बताए ना कि ये करता क्या है, कोई कारोबार नहीं है इस बंदे का, सिर्फ इसका काम जो है वो खवातीन सप्लाई करना होता है और वहां पे जाके जो है वो लड़के अगलामबाजी और लड़कों को सप्लाई करना, औरतों को सप्लाई करना, अपनी औरतों और बेटियों को बेचना, यही तुम्हारी हैसियत और औकात रह गई है। और बात तुम पाकिस्तान के बारे में करते हो। तो नाज़रीन ये असल में सूरत हाल इनकी ये हो चुकी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि इनकी रोटी बंद हो चुकी है। अमेरिका से फंडिंग बंद होने के बाद ये पागल कुत्तों की तरह काटना शुरू हो चुके हैं। ये इनकी नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो पाकिस्तान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हुए औकात में रहो, अदरवाइज फिर हम तुम्हें जब जवाब देते हैं ना तो फिर तुम्हें बड़ी चीखें लगेंगी और बहुत मिर्चें लगेंगी, क्योंकि जो हम खामोशी के साथ बैठे। और ये भी जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए नाज़रीन, कि आपको पता है मैं अरसा दराज से जो व्लॉग्स कर रहा हूँ, अभी मैंने इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन जब इस तरह की औकात वाले लोग हों तो फिर उन्हें औकात याद दिलानी पड़ती है कि तुम्हारी हैसियत और औकात है क्या, तुम कितने पानी के अंदर हो और क्या करते हो तुम। किसको नहीं पता कि तुम्हारे कारोबार क्या हैं, और किसको नहीं पता कि तुम ये जो तालिबान है उनको क्या क्या कुछ प्रोवाइड करते हो, जो तालिबान की लीडरशिप है उनको क्या क्या कुछ प्रोवाइड करते हो। तो ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हुई हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।